हेलो नमस्कार दोस्तों। रेलवे में आपका एएलपी का यहाँ पर नया वैकेंसी निकल के आ चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो नया वैकेंसी निकला है एएलपी का, तो इसका फॉर्म अप्लाई का डेट इन्होंने क्या रखा है था। फॉर्म अप्लाई का डेट जो इन्होंने रखा है आपका 15/5 से, मतलब 15 मई से लेके आपका 14 जून तक। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट जो रखा गया है यहाँ पर 14 जून तक जो है आपको फॉर्म यहाँ पर भर देना है। टोटल यहाँ पर वैकेंसी जो है 11,127 है। तो आप 11,000 ही मान के चलो, 11,000 प्लस वैकेंसीज है इस बार आपका एएलपी में। एएलपी मतलब होता है असिस्टेंट लोको पायलट, एक तरह से जो रेलवे का जो ड्राइवर होता है उन्हें बोला जाता है एएलपी। ठीक है। यहाँ पर जो इनकी सैलरी होती है लेवल 2 की होती है। इनिशियल पे 19,900 रहता है, लेकिन अगर मैं बताऊँ तो इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी ही बनती है, आप मान के चल सकते हो कि लगभग आपका 38,000, कितना 38,000 प्लस इस पहले मंथ की सैलरी रहती है। ट्रेनिंग के बाद की बात कर रहा हूँ। ठीक है। एज लिमिट जो है 18 से 30 साल के बीच में अगर है तो आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब इस वैकेंसी के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस है, चलिए इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो लोग यहाँ पर 10th पास है, ठीक है, प्लस आईटीआई किए हैं, तो वो लोग एएलपी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और भी कुछ कुछ क्वालिफिकेशंस ये लोग दिए होंगे जिसको मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ लेकिन इस बार लाया है, कुछ बदलाव किए हैं, चेंजेस किए हैं, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। मान लो कि आप ओबीसी कैटेगरी से हो, ठीक है, और आप जनरल का कट ऑफ क्वालिफाई कर लेते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ओबीसी नहीं माना जाएगा। फर्दर स्टेजेस के लिए आपको जनरल माना जाएगा। सेम एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के लिए भी यहाँ पर होने वाला है। जो मेडिकल स्टैंडर्ड से A1 है A1 का मतलब है विदाउट ग्लासेस, मतलब आपको चश्मा नहीं लगा हुआ होना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यहीं पर आप ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको चश्मा लगा हुआ है तो आप यहाँ पर एएलपी के लिए, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए इलिजिबल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें आपका आइज़ जो है, आँख जो है बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको ट्रेन चलाना है। ठीक है। ऐसे कोई नॉर्मल काम नहीं करना है, ट्रेन चलाना है, तो आपका आँख बहुत ज़्यादा यहाँ पर अच्छा होना चाहिए। एज लिमिट जो इन्होंने दिया है 18 से 30 साल, उसमें ओबीसी को जो है 3 साल का छूट है और एससी एसटी को 5 साल का छूट है। मतलब जो ओबीसी है उसके लिए आप मान लीजिए 18 से 33 साल, और एससी एसटी के लिए आपका 18 से लेके यहाँ पर 35 साल, जनरल वालों के लिए 18 से 30 साल। वहीं पर अगर हम लोग थोड़ा सा और नीचे चले तो इन्होंने एक चीज़ और यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ठीक है, अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे कि कोई बच्चा 10th पास कर गया है और अभी वो आईटीआई कर रहा है, ठीक है, आईटीआई कर रहा है, तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकता। आपका आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट्स हैं वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। उसके बाद उन्होंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले। ठीक है। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले आपके पास सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सबसे खास बात यह है कि अगर आप यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज, ठीक है, एएलपी का जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेज एग्जाम है, जिसको आप CBT 1 बोलते हैं, दे देते हैं, तो आपको जो पैसा है वो यहाँ पर रिफंड हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो भी फॉर्म आपको पैसा लग रहा है यहाँ पर आपका रिफंड हो जाएगा। फॉर्म भरते वक्त आपको अपना बैंक अकाउंट यहाँ पर देना है। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं ताकि हमको और भी डिटेल में हम यहाँ पर बता पाएँ। तो यहाँ पर इन्होंने इसके बारे में लिखा है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में। ठीक है। वर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में इन्होंने ये लिखा है कि ओनली दोज कम्युनिटीज़ दैट आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि ये लोग बोल रहे हैं सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट है जिनके पास, सिर्फ वही लोग, ठीक है, सिर्फ वही लोग जो है ओबीसी होने का या एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस होने का जो है यहाँ पर फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है। इस चीज़ का खास ख्याल यहाँ पर रखिएगा। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम लोग नीचे चले तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ एक चीज़ क्लियर कर दिया है कि आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, उस पहले आपका CBT 1 होगा, CBT 1 क्वालिफाई करिएगा, फिर आपका CBT 2 होगा, फिर आपका CBAT होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें जो आपका मेन मेरिट जो बनेगा, CBT 2 में जो है आपका पार्ट होता है, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आपका जो पार्ट ए रहेगा उसी पर आपका जो है मेरिट बनेगा, लेकिन बाकी सब में भी कटअप जाएगा। कैसे क्या जाएगा हम आपको बताते हैं। देखिए, पहला जो आपका पहला एग्जाम होगा उसको CBT 1 बोलेंगे, जिसमें कि आपके टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे। कितना? 75 क्वेश्चन, और 60 मिनट का समय मिलेगा। 75 क्वेश्चन बनाने के लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, मतलब 75 क्वेश्चन 75 मार्क्स। उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। और इसमें जो आपका जो है पूछा जाएगा क्या क्या, मैथ से आएगा, ठीक है, मैथ से पूछा जाएगा, आपको मेंटल एबिलिटी से पूछा जाएगा, जिसमें आपको एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिकल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, एक तरह से इसको रीजनिंग बोल सकते हैं आप, और जनरल साइंस। इसमें अच्छी बात यह है कि जीके नहीं होता है, ठीक है, आपका जनरल साइंस है,
रीजनिंग है और मैथ है। यही 3 सब्जेक्ट से जो है 75 क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। इसका कट ऑफ जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, कट ऑफ मान के चलिए कि अगर आप जनरल हैं तो 75 में जो कट ऑफ रहेगा वही 58 के आसपास। हर जोन का अलग अलग रहता है, जिस जोन में आप अप्लाई करेंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा किस जोन में आपको अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं CBT 2 में। तो CBT 2 अगर आप देखिएगा तो 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो सीधा सीधी है, पार्ट बी जो है आपका ट्रेड टेस्ट है। क्या है? ट्रेड टेस्ट। जो भी ट्रेड से आप किए होंगे तो वो क्वालिफाइंग है, उसमें आप 35% लाइएगा, ट्रेड टेस्ट में आप क्वालिफाई कर जाइएगा। लेकिन जो पार्ट ए है आपका, जिसमें 100 क्वेश्चन है, तो उसी पर आपका मेरिट बनेगा। उस 100 क्वेश्चन में क्या क्या पूछा जाएगा? आपका मैथ, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। इन्हीं तीनों सब्जेक्ट से पूछा जाएगा। जो पार्ट बी है आपका वो ट्रेड टेस्ट है, ये क्वालिफाइंग है, इसमें आपको 35% मार्क्स लाना है, ठीक है। और इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद आपका CBAT होता है, CBAT एग्जाम होता है जिसमें कि 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। और CBT 2 में मैं आपको बताना भूल गया कि लगभग 15 गुना बच्चों को बुलाया जाता है, वैकेंसी का 15 गुना, ठीक है। और यहाँ पर CBAT में जो है 8 गुना बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाएगा आपका। यहाँ पर CBAT में देखिए लिखा हुआ है 8 गुना बच्चों को बुलाया जाता है। और यहाँ पर ये है कि इट इज़ मैंडेटरी टू क्लियर ईच बैटरी टेस्ट सेक्शन ऑफ CBAT सेपरेटली टू क्वालिफाई, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप एक क्वालिफाई कर जाएंगे तो हो जाएगा, नहीं, ईच बैटरी टेस्ट आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल होगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मेनली यहाँ पर साफ साफ बोला गया है कि अगर आप ALP में अप्लाई कर रहे हैं तो जोन कैसे आप चूज़ करें, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे हम चलते हैं ताकि आपको जोन के बारे में डिटेल में बता पाए यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन इन्होंने साफ साफ लिखा है कि 10th पास है और आपने ITI किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 12 पास करके भी आपने ITI, मेन ITI आपने किया है तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने अप्रेंटिस किया है, ठीक है, एक्ट अप्रेंटिस किया है, तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 10th पास करने के बाद। 10th पास करने के बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है 3 साल का, तब भी आप यहाँ पर ALP में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टोटल वाले पर आप ध्यान दीजिएगा, टोटल वैकेंसीज पर। जैसे कि अगर हम देखें तो आपका जो बिलासपुर है, तो बिलासपुर में उतना ज़्यादा वैकेंसीज इस बार नहीं है। आपको जो चेन्नई है, चेन्नई में भी बहुत कम वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। गुवाहाटी, तो गुवाहाटी इस बार एक ऐसा जोन है जो कि आपको थोड़ा सा कम कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है। गुवाहाटी के अलावा अगर हम यहाँ पर देखें तो आपका जो है मुंबई, ठीक है, मुंबई जोन में थोड़ा कम कट ऑफ जा सकता है। देखिए जहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है वहाँ आपको कम कट ऑफ देखने का मौका मिलेगा। फिर आपका जाके जो रांची है, रांची में 100%, ठीक है, याद रखिएगा 100% कम कट ऑफ जाएगा आपका। गुवाहाटी और मुंबई के मुकाबले भी कम कट ऑफ जाएगा आपका रांची में। उसके बाद यहाँ पर देखें तो आपका बेंगलोर में यहाँ पर जो है कितना वैकेंसी है बेंगलुरु में, यहाँ पर 200 और इधर सिर्फ 200 वैकेंसी है बेंगलुरु में, तो उतना नहीं है, ठीक है। आपका गुवाहाटी हो गया, मुंबई हो गया, रांची हो गया, ये दोनों एक तरह से आप सेफ जोन मान के चल सकते हैं। बाकी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप पढ़ने में अच्छा हैं तो जहाँ पर आप रहते हैं उसी आसपास के जोन में अप्लाई कीजिएगा। और कोई भी दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ALP के लिए जो सबसे बेस्ट बुक है उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को हाइप कर दीजिएगा। ALP का फॉर्म अगर आप भी भर रहे हैं इस बार, जो 11,000 पोस्ट निकला है असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, तो ALP के लिए आपको पता है कि पहला जो CBT 1 होता है 75 मार्क्स का होता है, 75 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें लगभग आपको 50 से ऊपर मार्क्स लाने पड़ते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हो, किसी भी जोन में अप्लाई करो, तो उसकी तैयारी अगर आप अभी से करोगे, ठीक है, अगर आपके पास कोई बुक है उसी से पढ़ाई करो, नहीं है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दिया ALP CBT 1 CBT 2 के लिए बुक, उसको जाके आप परचेस कर सकते हो। कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो।